हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी देखने वाले हैं। पहले देखते हैं कंटेंट ऑफ वीडियो। पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है लॉजिकल ऑपरेटर, फिर देखेंगे कितने टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स है, फिर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन गिवन एक्सप्रेशन बाय जॉइनिंग टू आर मोर कंडीशन। इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा कंडीशंस इसमें यूज़ की जाती है और हर एक्सप्रेशन पे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एंड देन दिस ऑपरेटर इज बेस्ड ऑन बूलियन। इसका मतलब ट्रू और फॉल्स वैल्यूज टू लॉजिकली चेक द कंडीशन। कंडीशन चेक होने के बाद अगर वो ट्रू है तो वो बूलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स है। फर्स्ट वन है लॉजिकल एंड, सेकंड है लॉजिकल और, एंड थर्ड वन इज लॉजिकल नॉट। पहले हम देखेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड, द लॉजिकल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एंड एम्परसेंड। मतलब ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर डबल एम्परसेंड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट चेक्स द कंडीशन ऑफ टू आर मोर ऑपरेंड्स by combining in an expression, and if all the condition are true, the logical and will return the boolean value true, else it will return false. अब ये डेफिनेशन हम यहाँ देख के समझते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कंडीशन एम% से हम चेक करते हैं। अगर दोनों कंडीशन सही हुई या यहाँ पे तीनों कंडीशन सही हुई तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम लॉजिकल एंड का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ली है a इक्वल टू 6। अब हम दो से ज़्यादा कंडीशन चेक करेंगे इस वैल्यू के लिए यूजिंग लॉजिकल एंड। आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंडीशन सब डबल एम% से चेक करते हैं। पहला है ए शुड बी ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे है क्योंकि 6 है। फिर ए परसेंटेज टू इक्वल टू 0 मतलब कि ए जब मतलब ये वैल्यू जब 2 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सो ए परसेंटेज टू इज फाइंडिंग द रिमाइंडर। और तीसरी कंडीशन है ए परसेंटेज 3 इक्वल टू 0 मतलब जब 6 हम 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यहाँ पे 6 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। सो ए इज ग्रेटर देन 0, ए 2 से डिविजिबल है और ए 3 से भी डिविजिबल है, तो ये तीनों कंडीशन ट्रू है। मतलब लॉजिकल एंड में जब सब कंडीशन ट्रू होती है तब ट्रू प्रिंट होता है। तो देखते हैं, सेव करते हैं इस प्रोग्राम को और हम रन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी गॉट ट्रू वैल्यू। अब हम यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू चेंज करके देखते हैं। अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या ये ट्रू ही प्रिंट करेगा या फॉल्स प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम 8 लेते हैं। 8 0 से बड़ा नंबर है, 8 इज़ ग्रेटर देन 0। देन ये 2 से डिविजिबल है, मतलब ये दो कंडीशन तो ट्रू है, बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है। सो ये 3 कंडीशंस में से ये एक कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। क्योंकि लॉजिकल एंड में ऐसा है कि कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हुई, तो वो फॉल्स ही प्रिंट करेगा। सो सेव करते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉल्स, वी गॉट आउटपुट फॉल्स। अब हम लॉजिकल और ऑपरेटर देखेंगे। लॉजिकल और इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन, स्ट्रेट लाइन। फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट चेक्स द कंडीशन ऑफ टू आर मोर ऑपरेंड्स बाय कंबाइनिंग इन एन एक्सप्रेशन,
इफ आइदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू द लॉजिकल और रिटर्न्स द बुलियन वैल्यू ट्रू एल्स फॉल्स। अब इसे ये डेफिनेशन को हम यहाँ पे समझते हैं। दो या दो से ज़्यादा कंडीशन सेपरेटेड बाय और लॉजिकल और, अगर ये दोनों या ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हुई तो लॉजिकल और रिटर्न्स बुलियन वैल्यू ट्रू। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है या तो यहाँ पे तीनों कंडीशन अगर फॉल्स है तो लॉजिकल और फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम लॉजिकल और का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू ली गई है इक्वल टू 2, लॉजिकल और कंडीशन लिखी गई है यहाँ पे। इफ़ 3 कंडीशन है जो और ऑपरेटर से सेपरेट की है, डबल लाइन, डबल स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट कंडीशन है ए की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, तो 2 इज़ लेस देन 10, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन है कि ए 2 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो हाँ 2 डिविजिबल होगा 2 से। फिर थर्ड कंडीशन है ए 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे ए 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। बट यहाँ पे प्रोग्राम का आउटपुट ट्रू होगा, क्योंकि लॉजिकल और ऑपरेशन में जितनी भी कंडीशन दी गई है उसमें से अगर कोई भी एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो ट्रू प्रिंट करेगा। मतलब यहाँ पे ये दो कंडीशन तो ट्रू है, सो वो ट्रू प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती तो भी वो ट्रू प्रिंट करेगा। अगर तीनों कंडीशन फॉल्स होती तभी वो फॉल्स प्रिंट करेगा। सो सेव करते हैं प्रोग्राम को और रन करेंगे। ये ट्रू प्रिंट करना चाहिए और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू वैल्यू प्रिंट हुई। अब यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे लेंगे, ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि वो फॉल्स हो। तो लेट्स टेक 11, 11 लेते हैं। 11 10 से बढ़ के है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है बिकॉज़ 11 10 से ज़्यादा है। सेकंड कंडीशन है 11 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं। 11 2 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 3 से डिविजिबल है? नहीं। 11 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन फॉल्स हो रही है। मतलब जितनी दी गई है वो सब कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स प्रिंट करेगा। सेव करते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसोल में फॉल्स प्रिंट हुआ है। मतलब तीनों कंडीशन अगर फॉल्स होता। लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। द लॉजिकल नॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क से हम इसे रिप्रेजेंट किए करते हैं। If the condition is true, the logical not returns boolean value false, and if the condition is false, the logical not returns boolean value true. मतलब जो भी है उसका वाइस वर्सा वो रिटर्न करेगा। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स देगा और अगर फॉल्स है तो वो ट्रू देगा। हम ऐसे कंडीशन लिख सकते हैं। प्रोग अब हम लॉजिकल नॉट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। यहाँ पे लॉजिकल नॉट की कंडीशन दी है ए नॉट इक्वल टू 2, एक्सक्लेमेशन मार्क हम लॉजिकल नॉट के लिए यूज़ करते हैं। ए नॉट इक्वल टू 2 इसका मतलब ये है कि जो भी ये ए की इंटीजर वैल्यू होगी वो 2 के सिवाय कोई भी हो सकती है, बट 2 नहीं होनी चाहिए। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो प्रिंट करेगा नॉट इक्वल टू 2, और अगर ए की वैल्यू 2 है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और इक्वल टू 2 आउटपुट में प्रिंट होगा। यहाँ पे 3 है तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये वाला जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो आउटपुट में प्रिंट होगा। सेव करते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो नॉट इक्वल टू 2। अब हम ये वैल्यू को 2 कर देते हैं, तो अब ये प्रिंट होना चाहिए। सेव करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैल्यू इक्वल टू 2 है, ए इक्वल टू 2 है। अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और
चैनल को सब्सक्राइब करो।